हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फुल लेंथ सेट को कवर करने वाले हैं जो लेटेस्ट भी आपका पब्लिश हुआ है और आपका नोट्स आपका है, जिसमें कि 1 अक्टूबर को एग्जाम को देखते हुए जिस प्रकार से पैटर्न को आपको फॉलो किया गया था, हालांकि एग्जाम आपका रद्द कर दिया गया, लेकिन इसमें जिस प्रकार से पैटर्न आपका फॉलो हुआ बिल्कुल आपका 10th का समकक्ष आपके सारे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें कि मैथमेटिक्स भी आपका बिल्कुल आपका 10th के समकक्ष आपके सारे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसके बेसिस पर हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है और ये आपका खान सर का है। तो अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को पूरा सेट लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल आपके नए पैटर्न पर आधारित अभी आपका लेटेस्ट आपका पब्लिश आपका हुआ था। ये हम लोग पूरा सेट को कवर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहे, क्योंकि अब डेफिनेटली जो है क्वेश्चन वगैरह वायरल नहीं होगा, क्योंकि इसी को लेकर के जो है पोस्टपोन्ड भी किया गया है। तो अब बिल्कुल आपका जो है पारदर्शिता तरीका से एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहता है। ये सेट को कवर करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपका राज्य सूची का आपका विषय है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है और 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आपका इसी सेट से आपका मिल जाएगा, जो कि 1 तारीख को एग्जाम आपका कंडक्ट आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वर्ष 2002 की आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका गोधरा घटना की जांच के लिए। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए आर्थिक नियोजन ये किसका विषय, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे, आपका समवर्ती सूची का हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल आपका 19 में आपका वर्णित है। इसके अलावा दिया गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्णित है। यहाँ पर आपको दिया गया सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, तो ऐसा किसी प्रकार का जो है आर्टिकल आपको नहीं दिया गया है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। देखिए नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन सेम आपका यही क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। वाणिज्यिक बैंक और नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा जो है ये कृषि के क्षेत्र में जो है ऋण को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था। एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। चलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा चंपा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है और मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिल्कुल आपके 10th के समकक्ष आपका पूछा गया था। आपका बहुपद से लगभग 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दो घात बहुपद से आपका। इसके अलावा आपका एपी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपके त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुछ आपको भुजा दे दिया गया था और पूछा गया था कि इसका जो है क्षेत्रफल आपका क्या होगा, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको नॉर्मली आपका पूछा गया था, जितने भी होगा मैथमेटिक्स के अंतर्गत आया है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है और साथ ही याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था और ये बौद्ध धर्म जो है दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इतने फैक्ट आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये मुंबई में आपका हुआ था। ये क्वेश्चन आपका हुबहू आपका पूछा गया था और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन आपको पूछा रहा है, कई सारे क्वेश्चन इससे आपको जो है हुबहू आपको मिल जाएगा अभी। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखते चलना। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन वगैरह आपका वायरल आपका नहीं होगा इस बार, चूंकि अभी एग्जाम जो आपका पोस्टपोन्ड हुआ है क्वेश्चन वायरल को ही लेकर के हुआ है।
तो डेफिनेटली जिसका प्रिपरेशन अब अच्छा रहेगा उसी का फाइनली आपका रिजल्ट होगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पहली बार अंग्रेज ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1803 आपका 13 हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तेज बहादुर आपका हो जाएगा सप्रभु आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर आपको इनकेस ये अगर पूछा जाता है कि जो आपका गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षरित हुए थे ये कब आपका हुआ था, कब इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 15 मार्च को, सॉरी 15 मार्च नहीं आपका 5 मार्च आपका हो जाएगा। कब हुआ था, तो 5 मार्च आपका 1931 को जो है ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित हुए थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये डेट आपको डेफिनेटली आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को योगदान देना तय किया गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राज्य को देना तय किया गया, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग फिर से पढ़ लेना है कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 89%। देखिए परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो हर घर जो इन चीज़ों को लेकर के आपका प्रधानमंत्री जो ग्राम आपका योजना आपका है, ठीक है, तो इसको लेकर के जो अभी आपका इंक्रीज आपका किया गया था, कितना परसेंट आपका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के वृद्धि किया गया था, तो ये आपका जो है 66% आपका किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग, इस पर आधारित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 89%, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है, आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। अमेजन नदी किस नदी में गिरती है, अटलांटिक महासागर आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि संघाई किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे संघाई जो है ये सियांग नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोगों को आंसर पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 9 डिग्री चैनल जो पृथक करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो गोंडवाना जो आपका चट्टान जो क्रम पाई जाती है ये आपका संपूर्ण दक्षिणी भारत में पाई जाती है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कोयला जो आपका प्राप्त होता है ये किस कोयला प्राप्त होता है, उसके बाद आपको डॉट 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 करके आपको दिया गया था। ऑप्शन में आपका गोंडवाना था, तो आप सभी लोगों को गोंडवाना लगाना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगला यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन आपका सुमेलित आपको दिया गया है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए आपको दिया गया गोविंद सागर आपको दिया गया, तो सतलज नदी पर, ये आपको बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया है। गोविंद वल्लभ सागर आपको दिया गया, वल्लभ सागर ये आपका दिया गया रिहंद नदी पर, बिल्कुल आपका करेक्ट आपको दिया गया। गांधी सागर आपको चंबल नदी पर दिया गया, बिल्कुल आपको करेक्ट दिया गया। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि राणा प्रताप सागर ये आपको दिया गया नर्मदा नदी पर, जो कि यहाँ पर आपको गलत आपको दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि जो राणा प्रताप सागर है ये आपका राजस्थान में चंबल नदी के किनारे आपका अवस्थित है, लेकिन यहाँ पर आपको नर्मदा दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो आपके जो है राजस्थान के नर्मदा नदी तट पर अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी आपका 1 अक्टूबर को फर्स्ट टिंग में आपका कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में आपका स्थित है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। शुष्क भूमि के लिए आपका मूंगफली हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो अभी आपका 19 नंबर का आपका सामने आया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है आपका हुआ वो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये रिसेंटली आप देख पाएंगे कि इसी पैटर्न पर आपका पूछा गया था, वही क्वेश्चन आपका नहीं है, इसी पैटर्न पर आपका पूछा गया था मिलान को लेकर के। तो मिलान वाला भी क्वेश्चन इसमें आपको डाल दिया गया, तो मिलान वाला भी आप सभी लोगों को कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है आपको सूची 1 को आपको जो है सूची 2 से आप सभी लोगों को मिलान करना है। तो बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सूची 1 को आपको क्या करना है, सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है
कि पहला जो आपका आएगा ये कौन सा आपका आएगा, फिर दूसरे नंबर पर आपका कौन आएगा, फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए आपको दिया गया बाढ़, आपको दिया गया है, तो बाढ़ से रिलेटेड आप कौन से क्षेत्र को बताएंगे ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बाढ़ से रिलेटेड हम लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान को बताएंगे, जिससे कि आपको बताया कि बिहार के उत्तरी भाग में जो है लगातार बाढ़ की समस्याएं आती रहती है। तो आपका 3 के साथ आपका चला जाएगा, तो एक का आपका 3 के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आपको नेक्स्ट में आपको दिया गया भूकंप, आपको दिया गया, तो भूकंप आप किसके साथ रिलेट करेंगे आप लोग। तो भूकंप अगर देखा जाए तो आप किसके साथ रिलेट करेंगे, तो भूकंप अगर देखा जाए तो हिमालय का आपका जो गिरिपात क्षेत्र में जो है ये लगातार भूकंप की समस्याएं होती रहती है, तो ये आपका जो है एक के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आपको सूखा दिया गया। अच्छा, सूखा को आप किसके साथ आप रिलेट करेंगे, तो आपका मध्य पूर्वी आपका भारत हो जाएगा, जो कि सूखा से आपका ग्रस्त आपका है। चक्रवात की अगर हम बात करते हैं आपका हो जाएगा झारखंड, और आपका ओडिशा आपका हो जाएगा। इसको लेकर के भी मैंने आपको क्वेश्चन आपको कराया हुआ था कि आपका ओडिशा के क्षेत्र में जो है लगातार आपका चक्रवात आते रहता है, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मिलान कर लेना है। और देखिए जो डी का हमारा है ये किसके साथ, 2 के साथ आपका गया है, तो डी का 2 के साथ अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिखाई पड़ रहा है, तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहा है। आज बार थोड़ा हम लोगों को स्लो चलना है, ठीक है, तो आज बार आप लोगों को मैनेज करना है, कल से फिर हम लोग फास्टली चलेंगे जिस प्रकार से डेली चलते हैं। तो आज बार आप सभी लोगों को मैनेज करना है, या तो फिर आपको जो है स्पीड कर लेना है वीडियो। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं नेक्स्ट में कि अकबर का पूछा जा रहा है कि सिंहासन नारोहण कहाँ हुआ है, ये आपको मैं पूछा रहा हूँ। अकबर का सिंहासन नारोहण कहाँ पर हुआ है ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, तो यह हुआ है यहाँ पर आपका कालानौर में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था, ये आपको हमारा पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये जो बनाया गया था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। जस्ट मैंने आपको अभी रिवील कराया था कि ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया, तो डी को लगाएंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी आपका 1 तारीख जो अभी 1 तारीख को आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, ये उदयन के द्वारा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हुआ वो क्वेश्चन ये वाला आपको मिल जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन उसमें भी आपको सी में आपको दिया गया था। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उदयन। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय किसके बारे में जानकारी मिलती है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो इसमें महाजनपद की राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको हो जाएगा महाजनपद। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए, कहा जा रहा है कि जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, क्या आप सभी लोगों को बताना है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो कहा जाता है ये पीवी नरसिंहा राव को कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये आपका जापान हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपका 5 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है नए पैटर्न पर आपका, तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राउफ नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। राउफ नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकते हैं, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, ये आपका 6 माह तक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो द्वितीय जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि 383 ईसा आपका पूर्व आपका संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कहा जा रहा है कि परितंत्र यानी परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
तो परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा शाकाहारी। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन और रिपीटेड भी क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसे जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कुलिज ट्यूब का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कुलिज ट्यूब का जो उत्पादन में होता है, ये आपके एक्स किरणों के उत्पादन में जो है कुलिज ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सर्वग्राही जो कहा जाता है ये ए बी को कहा जाता है। ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट सभी को नहीं कर सकता है, सिर्फ ये ए या फिर बी या फिर ए बी वाला को ही डोनेट करेगा। और वो जो होता है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो ओ वाला से ही करेगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को याद रखना है। तो सर्वग्राही के बारे में कहा जा रहा है, तो आपका ए बी हो जाएगा, जबकि सर्वदाता की अगर बात किया जाए तो आपका ओ हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सिक्कों पर कहा जा रहा है कि टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी, आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी, तो इल्तुतमिश। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो नाथुला दर्रा के पास जो है चीन आपका है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति पारित किया गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। प्रस्ताव पारित किया गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लाहौर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज जो है प्राप्ति के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक दो क्वेश्चन आपका, कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया, ये आपको हो जाएगा लाहौर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन आपका कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका पर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि दरवाजा बंद मीडिया अभियान का संबंध किस योजना से, तो आपका हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिर आपका पूछा गया था कि जो आपका बैंक जो दर होता है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, या फिर आपको ऐसे करके पूछा गया था कि जो आपका बैंक के द्वारा जो आपका ऋण जो दिया जाता है इसका जो परसेंटेज आपका ब्याज जो निर्धारित किया जाता है, तो इसके कम पर ब्याज ना देना ये किसके द्वारा तय किया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हुआ वो आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय मुद्रा बाजार का यहाँ पर आपको दिया कि नियमन वह का जरा नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे ग्रिडर रेल पुल का निर्माण नौनी में किया जा रहा है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है, ये आपको मैंने पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा जरूर मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि इलेक्ट्रोफ्लेटिंग किस धातुओं से की जाती है, किन धातुओं के द्वारा की जाती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम, कॉपर और आपका निकेल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, जिब्राल्टर जलडमरू किसको जोड़ता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये जो जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसीराम मेघालय। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये भी आपका मेघालय मानसीराम में है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि विकलांग और बेरोजगारों को
राहत भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में संबंधित है। तो बताना है कि सूचीबद्ध है। ये आपको हमारे पूछा रही है किस सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो ये जो आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संगम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के जो है दरबार के बाणभट्ट जो है दरबारी कवि थे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी किस स्थान से कहाँ स्थानांतरित की थी, ये आपको मेरा पूछा रहा था। राजा हर्षवर्धन के द्वारा जो अपनी राजधानी को जो स्थानांतरित किया गया था, हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ पर हस्तांतरित किया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा थानेसर से जो है कन्नौज स्थानांतरित किया था, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फ्लाई एस क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे फ्लाई एस जो आपका है ये एस के लघु कण होते हैं, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वनों की कमी, कहा जा रहा है कि नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आबादी बढ़ना, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना आप सभी लोगों को कि कौन सा आपका सही आपको दिए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यह भारत के विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रभाव के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सेकंड में दिया गया है कि यह भारत में आय स्तर का यहाँ पर आपको दिया गया निष्पक्ष आवंटन करता है, बिल्कुल आपको करेक्ट कहे जा रहे हैं। थर्ड में आपको दिया गया यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो ऑल ऑफ आपका दीज हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग का यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि पेरीमेंट किस लिए किए जाते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपज का अनुमान लगाने के लिए, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत के थोक मूल्य सूचांक के मुख्य घटक है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो आपका जो प्राथमिक आपका वस्तु है ये भी आपका जो है थोक सूचांक मूल्य के अंतर्गत आपका आता है, प्राथमिक आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया ईंधन और बिजली, ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा प्राथमिक के अंतर्गत। और सेवाएं जो होता है ये प्राथमिक के अंतर्गत आपका नहीं आता है, इसको आप लोग कट करेंगे। और निर्मित उत्पाद भी आपका प्राथमिक के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग एक को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 1 तारीख को आपका पूछा गया था, याद रखेंगे। उसमें ऑप्शन में आपको दिया गया था भारी जल, यानी कि आपका D2O भी आपको दिया गया था, आपको भारी जल लिखा गया था, जिसमें कि आपका सेकेंड में आपका था ग्रेफाइट। उसके बाद आपका फिर और भी आपको कुछ आपको दिया गया था, और एक था आपका इनमें से सभी आपका। तो इनमें से सभी वाला आपका करेक्ट आंसर था। कुछ छात्र क्या क्या होंगे ग्रेफाइट लगा दिए होंगे, कुछ छात्र जो है D2O को लगा दिए होंगे, लेकिन इनमें से आपका सभी था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इनमें से सभी अगर आपको मिले तो आपको सभी वाला ही आपको टिक करना है। अक्सर क्वेश्चन में वही आपका 99.99% के केस में आपका सही आपका होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत सरकार की मोहर क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा कि सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। मतलब कहने का है कि कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो आपका हो जाएगा गोवा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपको मेरा पूछा रहा था। विश्व की सर्वप्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी ये श्री माओ भंडार नायके थी, जो कि सर्वप्रथम जो है अमेरिका के जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई थी, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये कब बनी थी, तो 1960 में बनी थी, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका कल्याण और पुणे के बीच चलाई गई थी। इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात किया जा रहा है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे।
आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब चलाई गई थी, तो ये 1930 में चलाई गई थी, याद रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से डेट भी आपके पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका पर मदर टेरेसा हो जाएगा, जिसको कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इनके से अगर पूछा जाता है कब मिला था, तो 1971 में मिला था, डेट आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नेवी के पद का जो सर्वोच्च पद होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पूछे जा रहे हैं। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो आपका कहलाता है, ये आपका एडमिरल कहलाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहे, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु मत लगाना, चूंकि वैसे भी बेंगलुरु आपको ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ पर है, तो आपका कर्नाटक। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अश्रु गैस कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो ये आंवला में होता है। ऑप्शन में देख पाएंगे कहीं पर भी आपको आंवला आपको नहीं दिए गए, तो अब आपको सेकंड ऑप्शन आपको लगाना है, तो ये आपको संतरा लगा देना है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आइंस्टीन के EMC स्क्वायर समीकरण में सी घोतक है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ही दे करके आपको पूछा जाता है कि किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। आपको बताना है कि सी किन चीज़ को इंडिकेट करता है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये जो करता है प्रकाश के वेग को करता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ट्यूबलाइट में जो भरी जाने वाली गैसें होती है, ये आपका नियॉन और पारद वाष्प होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यही पैटर्न को अपनाया भी गया है, तो याद रखेंगे आप सभी, इस पर भी आधारित क्वेश्चन आपका फिट कर दिया गया है नोट्स में आपका। तो अच्छे से आप सभी लोगों को लगाना है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको मिला लेना है। तो देखिए मोतियाबिंद आपको दिया गया, तो मोतियाबिंद ये आपका आंख से संबंधित होता है, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। पीलिया आपको दिया गया, तो पीलिया आप लोग मिलाइए। तो पीलिया जो रोग होता है, ये आपका यकृत से संबंधित होता है, ये आपका यकृत के साथ चला जाएगा। और टाइफाइड आपको दिया गया है। अच्छा, टाइफाइड आपको दिया गया, टाइफाइड आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा, तो टाइफाइड आपका आंत से आपका संबंधित होता है। तो आंत देखिए आपको कहाँ पर दिया गया, तो आप फेफड़े में लगा देंगे, क्योंकि आंत फेफड़ा आप उसी में चला जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया निमोनिया आपको दिया गया, तो निमोनिया आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा, तो निमोनिया देखिए आपका मिस आपका हो गया। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया टाइफाइड आपको दिया गया है, तो इसके लिए आपको जो है थायराइड ग्रंथि आपको आप नहीं लगा सकते, क्योंकि थायराइड जो ग्रंथि होता है, ये आपके गलगंड की बीमारी के कारण से आपका प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका आंत आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर आपका आंत होना चाहिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में कौन सा आपको सुमेलित आपको दिया गया, तो पीलिया आपका यकृत से आपका संबंधित है। बाकी देखिए टाइफाइड जो आपका होता है, ये आपका जो आंत को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें आपको दिया गया फेफड़ा, ये आपका गलत हो जाएगा। निमोनिया आपको दिया गया है, तो ये आपका देखिए किससे संबंधित होता है, तो ये आपका इससे संबंधित ही नहीं होता है। और मोतियाबिंद तो ये आपका आंख से संबंधित होता है, जो कि सुमेलित आपको नहीं दिया गया, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया, आपको पैरेलल में आपको दिया गया, तो सामने वाला को मिलाना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको सुमेलित दिया गया, बाकी सब आपको इधर उधर आपको करके दिए गए, तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला देखिए हमारा कहा जा रहा है कि जल के pH मान होता है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो जल का जो pH मान होता है, ये आपका 7 होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें जनरली आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। क्यूसेक में बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो ध्यान रखेंगे, क्यूसेक में जो जल का जो प्रभाव होता है, ये क्यूसेक में मापा जाता है। राइट आंसर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल के प्रभाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, ये आपको हमारे पूछा रहे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुवांशिक की अगर बात करें तो हीमोफीलिया आपका हो जाएगा, जो कि अनुवांशिक होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे,
कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको मेरा पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, हुबहू क्वेश्चन आपका रिपीट आपका ये वाला होता है आपका। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2% आपका बढ़ जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम कहा जा रहा है कि नामों उल्लेख मिलता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऋग्वेद, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में दिया गया है, तो निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है आप सभी लोगों को और बताना है कि कौन कौन सा इसमें आपको करेक्ट आपको दिया गया है, जो आपको एरर दिया गया है इसको आपको छांट देना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पहले बनाएंगे आप लोग और बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए गरबा आपको दिया गया, आपका गुजरात से आपका संबंधित है। इसके अलावा यक्षगान आपको दिया गया है, तो यह आपका कर्नाटक से आपका संबंधित है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में आपको दिया गया मोहिनी अट्टम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, आपको मोहिनी अट्टम दिया गया और मोहिनी अट्टम जो है आपका ये आपको ओडिशा राज्य से आपका संबंधित नहीं है, क्योंकि मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल से आपका संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नागर द्रवित और यहाँ पर आपको दिया गया कि बेसर, ये क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को लगाना है, ऑप्शन भी आपके सामने दिएंगे, पहले अच्छे से आप सभी लोगों को रीड कर लेना है, फिर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका नागर द्रविड़ और आपको जो बेसर आपको दिया गया, ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, जिसे हम लोग नागर द्रविड़ और जो है बेसर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसमें कहा जा रहा है कि भूमि स्पर्धा मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रस्तुता था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पूर्व आर्यों का जो वैदिक धर्म था ये प्रस्तुता था, क्या था ये आपको मेरा पूछा रहे, तो ये आपका प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। रबी फसल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो देखिए आपका जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है तंबाकू आपको दिया गया, मक्का दिया गया, जौ दिया गया है और यहाँ पर आपको जो अलजी आपको दिया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा आपका रबी फसल के अंतर्गत आपका नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, फिर आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। अगर ऑलरेडी आपको आता है तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए इसके लिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये देखिए आपका जौ हो गया, मक्का हो गया और तंबाकू हो गया, तो ये सभी मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं। लेकिन जो अलसी आपका दिया गया आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि रबी फसल के अंतर्गत आपका नहीं आता है। इसलिए आप सभी लोगों को 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है ताकि आप लोग अटेम्प्ट ले पाए। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी आपके नोट्स पर आधारित आपका जो है आपका लेटेस्ट अभी आपका पब्लिश हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से कवर करना और आप जब तक माइंड में सोचेंगे नहीं तब तक फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को टाइम लेकर के अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के लॉसो व मोसो का गुणनफल 24 आपको दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो कहा जा रहा है कि वे संख्याएं क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के लॉसो व मोसो का गुणनफल आपको दे दिया गया है, तो कितना दिया गया आपको, तो कहा जा रहा है कि लॉसो और मोसो का गुणनफल मतलब कहने का है कि LCM और आपका जो HCF आपका है इसका गुणनफल आपको दिया गया 24 दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जिसमें कि आपको दिया गया है 2, तो यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट और माइनस आपका सेकंड संख्याओं का अंतर आपको कितना दिया गया है, 2 आपको दे दिया गया। अब आप सभी लोगों को कहा जा रहा है कि वे संख्याएं क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो अपने मन से आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या आप यहाँ से उठा लेना है आपको, जैसे कि आप मान लिया जाए कि 6, 8 और 6 को आप उठा लेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका आपको HCF और LCM आपको निकाल लेना है, और इसका HCF और LCM निकालने के बाद इसका गुणनफल आपका 24 हो जाना चाहिए, और जो आप गुणनफल इसका निकालेंगे तो आपको 24 आपका हो जाना चाहिए। तो इसका गुणनफल जब आपका 24 हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि ये दोनों का संख्या का अंतर जब निकालेंगे तो आपके 2 के बराबर आपका हो जाना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो है इसको चूज करना है और आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जो होगा आपका
ये आपका 2 होगा और इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल करके गुना करेंगे तो आपका 24 आपका पुर जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। बस आज बार आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, कल से फिर आपका जो है मैथमेटिक्स का सोल्यूशन आपका मिलना आपका शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आज बार आप सभी लोगों को जो है थोड़ा मैनेज करके चलना है, इसलिए थोड़ा स्लो भी चलना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, या तो फिर इसको मैं आपको जो है कवर आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नाव से क्वेश्चन आपका आ गया, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका 1 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसमें आपका नाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस सेट में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका हुबहू आपका मिल जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल कहा जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की विपरीत दिशा में कहा जा रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा में समय कितना लगेगा, ये आपको पूछा रहा है। हुबहू क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो हुबहू क्वेश्चन आपका मिल गया होगा। देखिए ये वाला आपका सेट में क्वेश्चन आपका है, लेकिन देख पाएंगे हुबहू क्वेश्चन आपका मिल गया है। तो इस प्रकार से देख पाएंगे कि क्वेश्चन आपका जो है फिर से आपका फंसने वाला है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको कल मैं आपको सॉल्व करके फाइनली आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों से बनेगा तो आप सभी लोगों को क्या करना है, बना लेना है। आज हम लोग जीके को कवर करेंगे। अगले यहाँ पर आपको देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसको भी आज हम लोग स्किप करके चलते हैं। अगले यहाँ पर आपको देखिए मैथमेटिक्स आपको दिया गया, यहाँ भी मैथमेटिक्स से, और यहाँ से आपको जो है रीजनिंग का आपको दिया गया है, तो रीजनिंग को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। रीजनिंग का इसका देखिए जो आपका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा 85 नंबर का आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपका आर। तो आप सभी लोगों को अपने तर्क के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपको रीजनिंग का दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है, ये भी आपको सॉल्व कर लेना है खुद से। आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से रिलेटेड आपका पूछा गया था कि कितने आपका त्रिभुज आपका बनेगा, इस प्रकार से आपको करके आपको दिया गया था, और इसी के अंदर में आपको बना करके आपको दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि आपका 1 1 से संबंधित है, तो 25 आपका किसी संबंधित होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको चुनना है, तो इसका सिंपली आपको ये करना है कि गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा, इस प्रकार से आपको करके दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे हड़प्पा को खोजा गया था, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ठंडी जलधारा की अगर हम लोग बात करें तो आपका वेनेजुएला आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे वेनेजुएला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तन कब से कब तक रहा था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो दिल्ली सल्तन जो रहा था 1206 से लेकर के 1526 तक रहा था, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपका हो जाएगा सहारा, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अंतरण आय होती है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अंतरण आय क्या होती है आपको मेरा पूछा रहे, तो वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से नहीं बनी हो, मतलब ना बनी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतरण आय के नाम से जानते हैं, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन जो आपका है ये आपका GATT का स्थान लिया है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लक्ष्य अपनाया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकॉले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आपका उद्देशिका में ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिनिधित्व होते हैं उद्देशिका में, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था मैंने फाइनली आपका सभी क्वेश्चन को आपको करा दिया हुआ है, और इस पैटर्न पर आधारित जो आपका नोट्स आपका है ये हम लोगों को कवर करना है, तो काफ़ी जल्दी मैं आपको कवर करा दूंगा जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें आपको सिलेक्ट आपको किया गया है जो कि हुबहू आपके एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और साथ ही आपका जो है एग्जाम पैटर्न वाला काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपका जो है मिल भी आपका रहा है। तो बिल्कुल रिसेंटली जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका नोट्स आपका अभी आपका प्रिपेयर आपका होगा,
बाकी जो भी आपके एक तरह को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसी एक आपको पैटर्न आपको समझ में आ गया है। इसके बाद जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो इसी से आपका क्या है कि एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इस पर आपको जो है फुल्ली हम जो है जितने भी आपका प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी नोट्स वगैरह आपका आएगा ये मैं सारा आपको जो है प्रोवाइड आपको करूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। कल से हम लोग वही जो है एनर्जी के साथ फिर से हम लोग जो है कवर करने वाले हैं सारे क्लास को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।